राजनीतिक गोता और जुमलेबाजी के गोता दे रहे हो ना बंगालियों को। अगर ठप्पा मोहर से काम चले तो इनकी हैसियत पता लग जाएगी कि रुपए की कीमत है इनकी या 25 पैसे की। तो बंगाल में जाके जुमलेबाजी क्यों कर रही है? जेपी नड्डा हो चाहे अमित शाह हो, अब को सबका गंगा सागर में तीरथ में डुबकी मार रहे और लोगों को गोता खिला रहे। जय श्री राम। हम भी कह रहे ले, पूरे हिंदुस्तान ने घर घर मोदी, हर हर मोदी बोली। सबके हाथ में लॉलीपॉप थमा दिया, बैठे हैं आप 3 महीने से। सबके हाथ में लॉलीपॉप थमा दिया, बैठे हैं आप 3 महीने से। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। बंगाल में भी चुनाव हो रहा है, 5 सूबों में चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। किसानों ने क्या ऐलान कर दिया फिर? किसान, हाँ, किसानों का ऐलान तो यही है, जब पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और ये कह रहे हैं पश्चिम का, पहले हरियाणा का बताया, पंजाब का बताया, फिर हरियाणा का बताया, और फिर धीरे धीरे कहने लगे कि अभी और राजस्थान भी जा रहा, पश्चिम में भी है और पूर्वांचल की ओर भी जा रहा, बिहार में भी है। सारे देश के सूबों में ये आंदोलन है। और रही बंगाल की बात, बंगाल को कौन सी फैसिलिटी दे रही हो केंद्र सरकार? तो कर रही है ना, अमित शाह ने बहुत वादे कर रखे बंगाल को लेकर। अरे हमारे संग भी तो बहुत सारे वादे करे, कहाँ चले गए वो? 2 करोड़ की नौकरी किसके घर में बांट दी इन्होंने? वो तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला। तुम ये क्यों ले घूम रहे? तुम्हें भी तो मिलनी चाहिए यार, पढ़े लिखे हो तुम, कोई बेवकूफ थोड़ा ही हो। तुम्हें क्यों ना मिली? देश को 15 लाख रुपए तेरे खाते में क्यों नहीं आए? अमित शाह ने बाद में बताया था वो जुमला था, अमित शाह ने खुद ही बता दिया। तो बंगाल में जाके जुमलेबाजी क्यों कर रही है? जेपी नड्डा हो चाहे अमित शाह हो, अब को सबका गंगा सागर में तीरथ में डुबकी मार रहे और लोगों को गोता खिला रहे। गोता दे रहे हैं, वहाँ गोता दे रहे हैं, राजनीतिक गोता और जुमलेबाजी के गोता दे रहे हो ना बंगालियों को। बाकी रोजगार किसी को घंटा ना मिला, कभी इस चक्कर में हो जब तुम्हें नहीं मिला तो मिला उन्हें भी नहीं। 2 रोटियों के लाले पड़ेंगे उन्हें भी, जैसे हम लड़ रहे हैं ना, वो भी हमारे साथ हो रही है। अब ये भरम में ना रहा कि हम सत्ता में आवेंगे बंगाल में। बाकी हाँ, वो एक जो कह रहे हैं ना हमारे साथी, दावे तो कर दिए ना उन्होंने कि हम बंगाल में इतनी सीटों से। हाँ, मशीन करा था वो तो मशीन बोल रही है, क्या बोल रहे हैं? इन पे है क्या दावे तो निकाल चुनाव में? भाई, अगर वो बात जो अभी हमारे साथी कह रहे हैं कि अगर ठप्पा मोहर से काम चले तो इनकी हैसियत पता लग जाएगी कि रुपए की कीमत है इनकी या 25 पैसे की। इनकी वैलिडिटी आ जाएगी निकल कर। लेकिन ये बेईमान मशीन को लेके जा रहे हूँ। जहाँ पूरे दुनिया में चुनाव बैलेट पेपर से हो रहा हो, तो भाई हिंदुस्तान कौन सा न्यारा देश है जो इसमें बेईमानी की मशीन आ गई? डिजिटल इंडिया है ना, तो डिजिटल इंडिया कह रहा, डिजिटल इंडिया कह रहा, तो हमारी पर्ची भी फोन में मैसेज आवे, पर्ची नहीं आती करने की। तो डिजिटल करा योगी और मोदी, तो जब ट्रॉली तुले है ना कांटे पे, और जहाँ से पर्ची निकले तो हमारे पेमेंट का हमारा भी डिजिटल हो जा, बैंक में हमारे अकाउंट में पैसे पहुँच जा। बाकी सारा डिजिटल, पेमेंट नहीं जाएगी डिजिटल। अमित शाह कह रहे हैं ममता बनर्जी जय श्री राम नहीं बोलती हैं। जय श्री राम नहीं बोलती हैं ममता बनर्जी। अच्छा, जो जय श्री राम ने बोला का वो हिंदू नहीं है? यो कार्ड है क्या? वोटर कार्ड है ये वोटर कार्ड है भाई जय श्री राम। तो अगर ममता बनर्जी, अच्छा, भाई गुरु जी का खालसा, भाई गुरु जी की बात है, क्या वो हिंदू नहीं है, सिख नहीं है, वो इस देश के नागरिक नहीं है क्या? ममता बनर्जी के और जय श्री राम हम भी कह रहे ले, पूरे हिंदुस्तान ने घर घर मोदी, हर हर मोदी बोली। सबके हाथ में लॉलीपॉप थमा दिया, बैठे हैं आप 3 महीने से। अरे हम पर तारी और थारी बजवाए नहीं। अरे वो सारे काम करा के देख लिए जो नहीं होने चाहिए, गलती रही हमारी। हम तो ये सोचते रहे ना, जब हम पे आवेगी तब लड़ेंगे। भाई नोटबंदी हुई तो हमने रताऊ ने कही, हमसे तुम बात पूछ रहे, रताऊ नोटबंदी हो रही तुम्हें कुछ परेशानी? तो हम क्या करे, अरे हम पे कर्जे को पूछे, नोटों को पूछे, नोट कहाँ से आए? हम पे तो कर्जा पूछ कितना कितना। नोटबंदी के बाद भी तो बीजेपी बनी थी यूपी में, है? नोटबंदी के बाद भी तो बीजेपी। अरे भैया, जब हम पे कर्जा इतना, हम नोटों को कहाँ गिन रहे? हमें नोटों में तकलीफ तो जब आती, जब हम लेने जाते, हम पे तो पैसे ही ना है बैंक में। जो तो काले धन लाके बांट रहे हैं, जिन पे काला धना, वो भी किसी का ना आया। हमने खूब देखा पिछले दरवाजे से,
यो ले गया 20 लाख, मैनेजर दे रहा। वहाँ भी काला बाजारी चली बैंकों में भी, तो ये सब बड़े कुछ पैमाने हुआ, पे। इसके बावजूद योगी सरकार आ गई सत्ता में। भाई मैंने बताया नोटबंदी हुई, फिर आई जीएसटी, तो हमने सोची चौथा बनिया देगा, हमें क्या मतलब जीएसटी से, बनिया देगा, हमें क्या लेना देना। अब जब देखे कि पेट्रोल पे जीएसटी, डीजल पे जीएसटी, चप्पल लाओ उस पे जीएसटी, जूता खरीदो, कपड़ा खरीदो, जितनी चीजें खरीदो सब पे जीएसटी, तो हमें पता लगा रही है तो बड़ी बीमारी है। लाला अपने घर से ना देगा, हम पे ही लगाएगा जीएसटी हो, तो उसमें भी ना बोले हम। फिर ये कोरोना आ गया। अब एक बात बता, बंगाल में कोरोना चुनाव कैसे होगा? हजारों की लाखों की भीड़ इकट्ठी कर रही है और दिल्ली में कह रहे कोरोना है। इन बेईमानों से पूछे, यहाँ कोरोना आ गया, बंगाल का भगाई है तुम क्या? किसान आंदोलन चल रहा है ना यहाँ तो किसानों की वजह से किसान मास्क नहीं पहनते हैं। अच्छा, ये मास्क लगा के जामे सब बेईमान कहीं के हैं, और उस जनता का मास्क लगवा में जो आवे हूँ। अरे 3 महीना से भी ज्यादा हो गए, यहाँ किसी को कोरोना हुआ हो तो हमें बता दे। अरे भैया ये गुमराह कर रहे हैं, कोरोना कहीं ना। रही बात दूसरी, अरे गन्ना छिलवाओ कोरोना। अरे जब अब इन्होंने सबको टच करके देख लिया, और ताली थाली 5 दुनिया भर के झंडे कराए, हमने भी खुशी खुशी सब काम कर दिए। उसने सोची रहे अब तो ये सब कुछ भूल गए, अब तो तू नेहरू से भी आगे हो लिया, तेरी ज्यादा पॉपुलरिटी होगी तो तू कहेगा कि डैर में गोता मार, तो डैर में ही मारेगी जनता देश की, तालाब में। इनने जो है जाके अब बिल्डों के छत्ते में शहद निकालने लगा, शहद तो उसमें ही निकले जहाँ मोहार हो, मधुमक्खी। अब ये गलत जगह इलाज गई। अरे भाई ये तो बहुत बड़े संत हैं, जब मायावती नहीं यार अपनी मूर्ति बना के खड़ी कर दी, तो इसने सोची तू भी बनवा ले, मौका स्टेडियम तो बनवा ही ले। अब नाम तो है, नाम तो हो ही जाएगा, कल को रहना रहे, डर से भी लग रहा है कल को तू नहीं रहना का। लोग मोदी जी से गर्लफ्रेंड मांग रहे हैं। आजकल जिन युवाओं के पास नौकरी नहीं है, ये भी बोला जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है कि मोदी जी गर्लफ्रेंड दो। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? तो देनी चाहिए ना उसे रोजगार। अरे नौकरी ना दे रहा तो छोकरी तो दे। अरे दोनों नौकरी भी प्राइवेट में भी करेंगे तो 500 भी लाएंगे तो 1000 तो लिया। प्राइवेट में भी तो नहीं मिल रही है नौकरी। अरे समझ जाओ, ये किस किसान की बात सुन लो और समझ जाओ, यो देश की मैं कह रहा हूँ, यो 80% जनता यो किसान झेलने की ताकत रखे। किसी वजह से अगर कुछ नहीं हुआ तो सबसे पहले ये गरीब मरेगा, ये मैं तुमसे बता रहा।